फटे कपड़ों में करोड़ों का हार लेकर दुकान में घुसा 10 साल का गरीब बच्चा। मालिक ने भगाया तो बच्चे ने बोरी पलटकर जो दिखाया उसे देख पुलिस की भी सलाम ठोकने लगी। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। शहर के सबसे महंगे बाजार के बीचों बीच स्थित रघुवंशी ज्वेलर्स का विशाल कांच का दरवाजा खुला। अंदर की दुनिया बाहर की चिलचिलाती धूप और धूल से बिल्कुल अलग थी। वहाँ की हवा में चंदन की खुशबू थी और वातानुकूलित ऐसी हवा की ठंडक थी। लेकिन जैसे ही वह 10 साल का छोटा सा बच्चा, जिसका नाम माधव था, उस दुकान की मखमली कालीन पर अपना पहला कदम रखता है, पूरा माहौल बदल जाता है। माधव के कपड़े इतने काले पड़ चुके थे कि उनका असली रंग बताना नामुमकिन था। उसके नंगे पैर कीचड़ और काले तेल से सने हुए थे, उसके बालों में धूल जमी थी और उसके शरीर से नाले की सड़ांध की और सीलन की ऐसी बदबू आ रही थी कि दुकान में खड़ी रईस घर की औरतों ने तुरंत अपनी नाक पर रेशमी रुमाल रख लिया। माधव के हाथ में एक प्लास्टिक की फटी हुई थैली थी, जिसे उसने अपनी छाती से ऐसे भींच रखा था जैसे कि वह उसकी जान हो। दरवाजे पर खड़े वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड ने की नज़र जैसे ही माधव पर पड़ी, उसका पारा चढ़ गया। उसने दौड़कर माधव का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ धकेल दिया। अरे ओ भिखारी, तुझे दिखता नहीं यह जगह किसके लिए है? चल भाग यहाँ से, यहाँ भीख नहीं मिलती। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इन साफ सुथरे कालीनों को गंदा करने की? गार्ड की आवाज़ इतनी तेज थी कि शोरूम के अंदर सन्नाटा छा गया। माधव जमीन पर गिर पड़ा, उसकी कोहनी छिल गई, लेकिन उसने अपने हाथ में पकड़ी वह गंदी थैली नहीं छोड़ी। वह लड़खड़ाते हुए फिर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी जिद थी। उसने गार्ड की आंखों में देखते हुए अपनी कांपती आवाज़ में कहा, साहब, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मुझे बड़े सेठ जी से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। गार्ड को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसने माधव को मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़े सेठ जी से मिलेगा तू? अपनी शक्ल देखी है? जोहरी की दुकान है यह, कोई धर्मशाला नहीं। निकल जा, वरना डंडे से मार कर बाहर फेंक दूंगा। तभी दुकान के अंदर से मैनेजर बाहर आया। शोरगुल सुनकर उसके माथे पर सिकन थी। मैनेजर ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोला, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, हमारे ग्राहकों को बदबू आ रही है। माधव ने देखा कि उसे कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसे लगा कि शायद उसकी बात अधूरी ही रह जाएगी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और जोर से चिल्लाया, साहब, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास जो चीज़ है वो आपकी ही है। अगर मैंने वो आपको नहीं दी तो मेरे बापू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और सच्चाई थी कि दुकान के मालिक सेठ दीनानाथ रघुवंशी, जो अपने केबिन में बैठे थे, बाहर निकल आए। सेठ दीनानाथ शहर के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से वे बहुत परेशान थे। उनके घर की सबसे कीमती विरासत, उनकी पुश्तैनी नवरत्नमाला, जो उनकी बेटी की शादी के लिए थी, वह गुम हो गई थी। घर में कोहराम मचा हुआ था और पुलिस ने उनके घर के सभी नौकरों को शक के घेरे में ले रखा था। सेठ जी ने गार्ड को रुकने का इशारा किया। वे धीरे धीरे उस गंदे और बदबूदार बच्चे के पास आए। बदबू इतनी तेज थी कि वहां खड़ा रहना मुश्किल था, लेकिन सेठ जी की अनुभवी आंखों ने उस बच्चे की आंखों में झांका, जहां उन्हें लालच नहीं बल्कि लाचारी दिख रही थी। क्या नाम है तुम्हारा बेटा, और तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ जी ने भारी आवाज में पूछा। माधव ने अपने मैले हाथों से आंसू पोंछे और बोला, मालिक, मेरा नाम माधव है, मैं नाला साफ करने वाले बस्ती में रहता हूँ। आज सुबह जब हम बड़े नाले की सफाई कर रहे थे तो मुझे यह मिला। इतना कहकर माधव ने वह गंदी कीचड़ से सनी प्लास्टिक की थैली खोली और उसे कांच के काउंटर पर पलट दिया। कीचड़, काले पानी और गंदगी के बीच से एक ऐसी चमक निकली जिसने पूरे शोरूम को रोशन कर दिया। यह वही नवरत्नमाला थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। हीरे, पन्ने और मानिक से जड़ा वह हार अब भी अपनी खूबसूरती बिखेर रहा था, भले ही वह नाले की गंदगी में लिपटा हुआ था। शोरूम में खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे। सेठ दीनानाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कांपते हाथों से उस हार को उठाया। यह वही हार था जिसे लेकर पूरे शहर की पुलिस परेशान थी, जिसके लिए उन्होंने अपने वफादार पुराने नौकरों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। यह तो वही है, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? सेठ जी ने अविश्वास से पूछा। दोस्तों, माधव ने जो जवाब दिया उसे सुनने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक अच्छाई की आवाज़ को और बुलंद करेगी। माधव ने सिर झुका लिया। उसे शर्म आ रही थी कि वह इतना गंदा है और इतने अमीर लोगों के बीच खड़ा है। उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, मालिक, परसों रात जो बारात गुजरी थी, शायद उसी भीड़ भाड़ में यह नाले के खुले ढक्कन में गिर गया होगा। आज सुबह जब मैं नाले के अंदर उतरा था तो मेरे पैर
पैर के नीचे कुछ कठोर चीज आई। मैंने निकाल कर देखा तो यह चमक रहा था। बस्ती के लोग कह रहे थे कि इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। कोई कह रहा था कि इसे तोड़कर पत्थर अलग कर लो। सेठ जी और वहाँ खड़े सभी लोग सांस रोके उसकी बात सुन रहे थे। एक करोड़ों का हार एक ऐसे बच्चे के हाथ में था जिसे शायद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। तो तुमने इसे बेचा क्यों नहीं? तुम तो इससे अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते थे, एक ग्राहक ने आश्चर्य से पूछा। माधव की आंखों में अब एक चमक आ गई थी। उसने गर्व से अपना सिर उठाया और बोला, साहब, मेरे बापू कहते थे कि गरीबी कपड़ों में होती है, खून में नहीं। वो भी नाला साफ करते थे। एक बार उन्हें नाले में सोने का सिक्का मिला था, तब हम कई दिनों से भूखे थे। माँ ने कहा था कि इसे बेच देते हैं, आटा आ जाएगा, लेकिन बापू ने वह सिक्का मंदिर की दान पेटी में डाल दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि माधव, भूख पेट को मारती है, लेकिन बेईमानी इंसान की आत्मा को मार देती है। पिछले साल बापू नाले की गैस चढ़ने से मर गए। अब घर में माँ है और वो बहुत बीमार है, लेकिन अगर मैं यह हार बेच देता तो शायद माँ का इलाज हो जाता, पर बापू की परवरिश हार जाती और मैं अपने बापू को हारने नहीं दे सकता। माधव की बात खत्म होते ही वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। जिसे बदबूदार बच्चे को वे अभी धक्के मारकर निकाल रहे थे, आज उसकी सोच की खुशबू के आगे उस दुकान के सारे इत्र फीके पड़ गए थे। सेठ दीनानाथ की आंखों में आंसू बह निकले। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपने पुराने नौकर काका पर शक किया था, उन्हें पुलिस से पिटवाया था, और यहाँ नाले में रहने वाला एक बच्चा जिसे समाज अछूत मानता है, उसने ईमानदारी की ऐसी मिसाल कायम की जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी खोली और नोटों की 5 गड्डियाँ निकाली। यह पूरे 5 लाख रुपए थे। उन्होंने नोटों का बंडल माधव की तरफ बढ़ाया। बेटा, तुम महान हो, यह तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो, इससे अपनी माँ का इलाज करवाओ और कोई अच्छा काम शुरू करो। तुम्हें अब नाले में उतरने की जरूरत नहीं है। माधव ने उन नोटों को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई। शायद उसे अपनी बीमार माँ का चेहरा याद आया होगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने जो कहा वह सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। मालिक, मुझे इनाम नहीं चाहिए। अगर मैंने इसके बदले पैसे ले लिए तो यह ईमानदारी नहीं, सौदा हो जाएगा। बापू कहते थे कि किसी का खोया हुआ सामान उसे लौटाना धर्म होता है, व्यापार नहीं। बस आप एक विनती है, अगर हो सके तो मेरे बापू जैसे लोगों के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि उन्हें बिना सुरक्षा के उस जहरीले नाले में उतरना पड़े, ताकि किसी और बच्चे के सिर से बाप का साया ना उठे। यह कहकर माधव ने हाथ जोड़े और पलटा, वापस उसी धूप और धूल भरी दुनिया में जाने लगा। सेठ दीनानाथ दौड़कर उसके पास गए और उसे गले से लगा लिया। उन्हें महंगे कपड़े माधव की गंदगी से सन गए, लेकिन सेठ जी को आज तक किसी गले मिलने में इतना सुकून नहीं मिला था। नहीं बेटा, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। आज तुमने मेरी दौलत नहीं, मेरा धर्म बचाया है। आज से तुम्हारी माँ का पूरा इलाज और तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और हाँ, आज से तुम नाले में नहीं उतरोगे। तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरे दुकान में नहीं, मेरे दिल के करीब। उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर दुकान में दाखिल हुए। उन्हें सेठ जी ने ही बुलाया था जब हार गायब हुआ था। इंस्पेक्टर ने जब पूरी घटना सुनी और उस छोटे से बच्चे को देखा तो उन्होंने अपनी टोपी उतार कर उसे सलाम किया। सेठ जी, इंस्पेक्टर ने कहा, हमने चोरों को पकड़ने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि एक हीरा नाले से निकलकर खुद जौहरी के पास आया है। यह बच्चा भारत का भविष्य है। उस दिन माधव ने सिर्फ एक हार नहीं लौटाया था, उसने उस शहर के सैकड़ों लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। सेठ दीनानाथ ने अपना वादा निभाया। उन्होंने शहर के सफाई कर्मचारियों के लिए आधुनिक मशीनें मंगवाई और माधव को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। वह बच्चा जो कल तक कूड़ा और गंदगी साफ करता था, आज वह समाज की गंदगी साफ कर रहा था। उसकी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि ऊंचे महलों में रहने वालों के दिल छोटे हो सकते हैं, लेकिन टूटी झोपड़ी और गंदे नालों के पास रहने वाले के दिल समंदर से भी गहरे हो सकते हैं। दोस्तों, माधव की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमारे संस्कार और हमारी ईमानदारी ही हमारी असली दौलत है। पैसा तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन चरित्र वह चट्टान है जो हर तूफान में खड़ा रहता है। माधव की कहानी के इस सबसे भावुक मोड़ पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप माधव की जगह होते तो घर में बीमार माँ होती तो क्या आप भी वो हार वापस करते या हालात के आगे झुक जाते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अंत में, उस दिन जब माधव अपनी माँ के पास अस्पताल पहुँचा तो उसके हाथ में पैसे नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। उसने अपनी माँ का माथा चूमा और मन ही मन अपने बापू से कहा, बापू, आज मैंने आपका सिर झुकने नहीं दिया। इस दुनिया में माधव जैसे बहुत कम लोग बचे हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
करें ताकि हर कोई जान सके कि ईमानदारी का रंग सोने से भी ज़्यादा चमकदार होता है। ऐसे ही दिल को झकझोर देने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें और हमेशा सच्चाई की राह पर चलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।